नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाइनोविंग्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स 1 फाइनेंशियल एजुकेशन कितना जरूरी है, 2 एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, 3 पैसिव इनकम का कमाल क्या है, 4 कैलकुलेटेड रिस्क्स कैसे लें। सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें सिखाता है कि पैसे को कैसे काम पर लगाएं। बहुत लोग पैसों से जूझते हैं क्योंकि उन्हें ये नॉलेज नहीं होता। स्कूल में हमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये नहीं सिखाया जाता कि वेल्थ कैसे बनाएं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए हमें समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ हमें स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। इससे हम सही इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं और फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बच सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। पैसे को समझकर हम अपनी फाइनेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गोल्स की तरफ भी आंच सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड का एक इंपॉर्टेंट लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। वेल्थ बनाने के लिए ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रोज की यूज वाली कार एक लायबिलिटी है। आपको पेट्रोल, इंश्योरेंस और रिपेयर्स के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एक रेंटेड प्रॉपर्टी एसेट हो सकती है अगर उसका रेंट उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें ऐसे एसेट्स खरीदने चाहिए जो इनकम जनरेट करें। ये डिफरेंस समझकर हम स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। हम ऐसे एसेट्स खरीद सकते हैं जो समय के साथ हमारे वेल्थ को बढ़ाएं। ये समझ हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाने की बजाय हम इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदकर अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड में ये माइंडसेट शिफ्ट एक की प्रिंसिपल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। रिच डैड पुअर डैड पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। पैसिव इनकम वो पैसा है जो आप बिना एक्टिवली काम करे कमाते हैं। ये रेंटेड प्रॉपर्टीज से रेंट, स्टॉक्स से डिविडेंड्स या किसी बुक या सॉन्ग से रॉयल्टीज हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाना बहुत जरूरी है। इससे हमारे पास ज्यादा समय और ऑप्शंस होते हैं। सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहने की बजाय हम अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड दे सकता है। ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय सेफ्टी नेट का काम कर सकता है। रिच डैड पुअर डैड हमें ऐसी लाइफ बनाने के लिए इंकरेज करती है जहां हमारा पैसा हमसे ज्यादा मेहनत करे। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर फोकस करके हम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस किताब के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के मैसेज का मेन पार्ट है। रिच डैड पुअर डैड रीडर्स को कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए इंकरेज करती है। ये बताती है कि सेफ खेलने से ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन यहां रेकलेस गैम्बलिंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि इन्फॉर्म्ड रिस्क टेकिंग की बात हो रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स को समझना बहुत जरूरी है। यहां रिस्क्स को समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है। रिच डैड पुअर डैड कंटिन्यूअस लर्निंग और नॉलेज की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। यह किताब हमें सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन से नहीं बल्कि अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज लेने के लिए इंकरेज करती है। इसमें बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना या मेंटर्स से सीखना शामिल हो सकता है। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। नॉलेज और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग को कंबाइन करके हम फाइनेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ये अप्रोच इस किताब के अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के मैसेज से मेल खाता है। आप किस बुक की समरी जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें उस बुक का नाम लिख दीजिए। अगर आप यह बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।